हेलो मित्रों, सुनाइए आप कैसे हो। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। तो मित्रों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किए थे, एक तो डिस्कस किया था हमने ओवरी और हमने कुछ ऑर्गन्स डिस्कस किए थे जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक हो गया। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन अपना काम करता कैसे है। जो भी टारगेट टिश्यू है, भाई हार्मोन का तो हमें पता है कि हार्मोन जो होता है अपने टारगेट टिश्यू पर काम करता है। तो आज हम देखेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हार्मोन टारगेट टिश्यू पर काम करता है, वो कैसे काम करता है। वैलिड? ठीक है मित्रों, तो स्टार्ट हो जाते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हार्मोन कितने तरह के होते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्मोन, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर जो हार्मोन है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हार्मोन पे आ जाते हैं हम पहले। टाइप्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स। हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं? तो मित्रों, हार्मोन्स को अगर हम देखें केमिकल कंपोजिशन के बेस पर, तो ये चार तरह के होते हैं। एक तो होता है मित्रों पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन ड्राइव्ड, या एंड प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स। या तो पेप्टाइड से बना होगा, पॉलीपेप्टाइड से बना हो, या किसी प्रोटीन से बना हो। तो ऐसे हार्मोन होते हैं मित्रों। इन हार्मोन्स में आते हैं मित्रों आपके, एक तो आ गया इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो भी सारे हार्मोन हैं वो सारे आ जाते हैं, और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल्स में लिख देते हैं इंसुलिन, एक तो इंसुलिन आ गया, ग्लूकागॉन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स मित्रों वो हैं जो या तो पेप्टाइड से बना हुआ है, या पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, या प्रोटीन से बना हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है मित्रों, एक दूसरे टाइप के हार्मोन हैं जिनको हम बोलते हैं मित्रों स्टेरॉइड हार्मोन्स। दूसरा आ जाएगा, दूसरी टाइप है स्टेरॉइड हार्मोन्स की। वो देख लीजिए क्या आते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन्स में। कैसे साफ नहीं हो रहा भाई। स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स में हम देखते हैं मित्रों स्टेरॉइड्स हार्मोन, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। मित्रों, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स में जो आते हैं वो आएंगे, एक तो आएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, और मित्रों प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसमें एग्जांपल में लिख लेते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। मित्रों, कॉर्टिसोल का हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्टिसोल कौन से होते हैं। जैसे ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल हार्मोन है। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स हमने डिस्कस किया था, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हमने डिस्कस किया था। तो मित्रों, मैंने बताया था जो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स है उसमें मेन जो हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है। ऐसे ही मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में जो हमने डिस्कस किया था वो एल्डोस्टेरोन बताया था। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आ गया कॉर्टिसोल,
टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो स्टेरॉइड्स हार्मोन हैं। अगली टाइप आ जाती है मित्रों हार्मोन्स की, आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन में आ जाएंगे मित्रों आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं, जो भी थायराइड हार्मोन है वो आइडोथायरोनिन्स के अंदर आ जाएंगे। थायराइड हार्मोन्स ये तीसरी टाइप है आइडोथायरोनिन। चौथी टाइप आ जाती है मित्रों अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। वो कौन से हैं वो भी देख लीजिए। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में आ जाएंगे मित्रों जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन, इसमें आएगा एपिनेफ्रिन हार्मोन। और मित्रों एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोल रहे थे, याद है ना, हमने कराया था, जिसको एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करती है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, जो स्ट्रेस हार्मोन है। तो मित्रों ये थी बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हार्मोन कितने तरह के होते हैं, ये चौथे टाइप का था। तो 4 तरह के होते हैं। पहला कौन सा था? पहला था मित्रों पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन से जो बना हो। उसमें आ जाएंगे मित्रों इंसुलिन आ जाएगा, ग्लूकागन आ जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन आ जाएंगे और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के हार्मोन आ जाएंगे, या हाइपोथैलेमिक हार्मोन हम उनको बोल सकते हैं। दूसरा है स्टेरॉइड्स हार्मोन। स्टेरॉइड्स में मित्रों आ जाएंगे टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन। एक आता है मित्रों आइडोथायरोनिन्स में आ जाएंगे मित्रों थायराइड हार्मोन्स। और चौथे टाइप का आ जाता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन। तो ये तो हो गए मित्रों टाइप्स। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हार्मोन अपना एक्शन करते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। भाई टारगेट सेल पर जाते हैं, टारगेट सेल तक पहुंचे थ्रू ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचे तो टारगेट सेल पर वो अपना काम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए जरा मित्रों, होता यह है कि जब कोई हार्मोन टारगेट सेल तक पहुंचता है तो मित्रों यहां पर मैं डाल देता हूं एक्शन ऑफ हार्मोन हेडिंग। एक्शन ऑफ हार्मोन्स कि टारगेट सेल पे गया हार्मोन, उसने कैसे काम किया, टारगेट सेल पर उसने कैसे काम करवाया अपनी टारगेट सेल से, जो भी टारगेट सेल है कैसे। तो मित्रों इसके 2 तरीके होते हैं। हार्मोन होता क्या है कि टारगेट सेल पर, सेल की मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर बैठा होता है, ठीक है, जिसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोल देते हैं। समझना बात को। कोई सेल है, मान लीजिए ये सेल है फॉर एग्जांपल, इस सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हो गई मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर बैठा होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई रिसेप्टर बैठा है हार्मोन का, ठीक है। तो अगर मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर बैठा है तो ऐसे रिसेप्टर को हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। इज दैट क्लियर मित्रों? ऐसा भी होता है, ये तो उनके लिए है जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, जो हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है ना भाई। मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते तो क्या होता है, मेम्ब्रेन के पास ही रिसेप्टर होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है और रिसेप्टर से जाकर हार्मोन बाइंड कर जाता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई उनकी, जो सेल के अंदर नहीं जा सकते हार्मोन। लेकिन मित्रों कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर इजीली जा सकते हैं। वो स्टेरॉइड्स हार्मोन हम देखेंगे
कुछ स्टेरॉइड्स हार्मोन ऐसे हैं जो सेल के अंदर चले जाते हैं, तो उनका रिसेप्टर जो होता है वो सेल के अंदर होता है। अब सेल के अंदर मित्रों ये भी हो सकता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद हो या न्यूक्लियस में मौजूद हो। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, न्यूक्लियस में हो। अगर सेल के अंदर रिसेप्टर मौजूद है तो उस रिसेप्टर को हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। वैलिड? तो यहां से बॉटम लाइन ये है कि रिसेप्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर आपसे पूछे कोई कि जी क्या होता है बताइए, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है मित्रों, अगर सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है और वो रिसेप्टर उन हार्मोन्स के लिए होता है जो हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वो होता है जी जो सेल के अंदर मौजूद है और मोस्ट ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादातर होते हैं, तो उनको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब जब मित्रों हार्मोन और रिसेप्टर आपस में बाइंड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब भी अगर हार्मोन जो होगा, हार्मोन प्लस में रिसेप्टर जब मिलते हैं, रिसेप्टर ये दोनों बाइंड किए तो दोनों बाइंड करने के बाद कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है और ये मित्रों सेल के अंदर फिर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल अपने इफेक्ट्स दिखाना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। जो फिजियोलॉजी में चेंज आए या डेवलपमेंट में चेंज आए जो भी है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर मैसेज जाता है, न्यूक्लियस तक पहुंचता है, जीन एक्सप्रेशन में थोड़ा अल्टर होता है, अल्टरेशन होती है और उसकी वजह से सेल की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंटल प्रोसेस में कुछ बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो मित्रों अब एक चीज़ देखिए आप, जैसे मान लेते हैं हम, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, जैसे मित्रों अब हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये मेम्ब्रेन है सेल की, मान लीजिए हमने थोड़ा हाइपोथेटिकल बना लेते हैं, और इस पर मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर लगा है, ये रिसेप्टर लगा है, कोई हार्मोन है, हार्मोन आया, ये हार्मोन इससे बाइंड कर गया, ठीक है। अब ये हार्मोन बाइंड कर गया जो, अब ये हार्मोन सेल के अंदर तक मैसेज कैसे पहुंचाएगा? भाई ये जीन में कुछ अल्टरेशन करवाएगा, जीन एक्सप्रेशन में अल्टरेशन करवाएगा, लेकिन जीन तो मित्रों बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और जीन मान लीजिए यहां बैठा है, ये जीन बैठा है। अब जीन के फंक्शन में अल्टरेशन कैसे करवाएगा? तो मित्रों ये होता ऐसे है कि जब रिसेप्टर से हार्मोन बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद इस हार्मोन मैसेज देता है सेकेंडरी मैसेंजर्स को। किसको? सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स वो हैं जो हार्मोन से मैसेज लेकर और मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, आगे भेज देंगे, ठीक है ना, आगे फिर और किसी को भेजेंगे, वो जो चीज़ होगी जिसको भी आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किसी और को आगे भेजेगा। इस तरह से होते होते मामला पहुंच जाता है जीन तक। जब जीन तक मामला पहुंचता है तो जीन के फंक्शन में अल्टरेशन होता है, या मतलब कह लीजिए जीन एक्सप्रेशन में बदलाव होते हैं, और जब बदलाव होते हैं तो फिजियोलॉजी में बदलाव होते हैं, डेवलपमेंट में बदलाव होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू ये मामला आगे गया। अब सेकेंडरी मैसेंजर्स में मित्रों जो हम पढ़ते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स साइक्लिक एएमपी हो सकता है, साइक्लिक एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 हो सकता है, IP3
IP3 बोलते हैं मित्रों इनोसिटॉल ट्रिसफॉस्फेट को, एंड कैल्शियम आयंस हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम करती हैं। जो रिसेप्टर जब बाइंड, रिसेप्टर से जब हार्मोन बाइंड करता है तो सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू, जो ये मैंने बताए हैं, इनके थ्रू मैसेज जो है वो ट्रांसफर होगा आगे थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर्स। यहां तक मामला क्लियर है मित्रों? यहां तक तो समझ में आया आपके? ठीक है। अब मित्रों बात कर लेते हैं ऐसे हार्मोन कि जी ठीक है, ये हार्मोन तो वो हो गए जो सेल के अंदर नहीं जा सकते, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन मित्रों कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो सेल के अंदर इजीली जा सकते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो स्टेरॉयड हार्मोन है, ये सेल के अंदर तक जा सकते हैं। तो इनके रिसेप्टर जो मिलते हैं वो मित्रों न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। अब जैसे इसी से समझिए आप, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, वही है मामला, वैसा ही है जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बैठा है जीन, ये मैंने जीन बना दिया। अच्छा, रिसेप्टर इसका मान लीजिए मैंने रिसेप्टर ये बना दिया, ये इसका रिसेप्टर है, और कोई स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन सेल के अंदर तक चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्टेरॉयड हार्मोन भी थोड़ा सा शो कर देता हूँ। ये स्टेरॉयड हार्मोन आ गया। अब ये स्टेरॉयड हार्मोन क्या करेगा, जो रिसेप्टर न्यूक्लियस में है ऑलरेडी प्रेजेंट, उस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे बाइंड कर गया, और बाइंड होने के बाद क्या बन गया, रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है जीन से, ये जीन से बाइंड करेगा, और जब जीन से बाइंड करेगा तो जीन एक्सप्रेशन को या तो बढ़वाएगा या रुकवाएगा, जो भी है। और जीन एक्सप्रेशन मित्रों, जब अल्टरेशन होगा जीन एक्सप्रेशन में, तो जाहिर सी बात है सेल की फिजियोलॉजी में चेंजेस आएंगे, सेल के डेवलपमेंटल प्रोसेस में चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से कोई भी हार्मोन अपना एक्शन करता है, ठीक है। तो ये है मित्रों एक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन बनेगा कहीं दूर और थ्रू ब्लड स्ट्रीम वो ट्रांसपोर्ट होगा कहां पर, अपने टारगेट सेल तक, जहां भी टारगेट सेल होगी उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल अब पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, ग्लूकागन बनाया, अब पैंक्रियाज देखिए ना कहां है, और एक्शन कहां है उसका, लीवर पर, ठीक है ना, हेपेटोसाइट्स पर एक्शन है। तो पैंक्रियाज से इंसुलिन ग्लूकागन निकले किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, और थ्रू ब्लड स्ट्रीम पहुंचे वो हेपेटोसाइट्स तक, या हम बोले लीवर की सेल तक। अगर लीवर की सेल तक पहुंचे, अगर कोई ऐसा हार्मोन है जो कि सेल के अंदर नहीं जा सकता, तब तो जाहिर सी बात है उसका रिसेप्टर कहाँ मौजूद होगा, सेल के ऊपर, मेम्ब्रेन पर, और उस रिसेप्टर को बोलेंगे मित्रों मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। वो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसका नाम है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और फिर आगे जो मैसेज भेजेगा वो थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू भेजेगा, इनके थ्रू भेजेगा, साइक्लिक एएमपी, इनोसिटॉल ट्रिसफॉस्फेट, कैल्शियम के थ्रू आगे अपने मैसेज को ट्रांसफर कर देगा, और फाइनली जीन तक मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है, तो स्टेरॉयड हार्मोन तो इजीली सेल के अंदर चले जाते हैं। तो मित्रों ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन है, सेल के अंदर चले गए, और ज़्यादातर जो ऐसे हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर हैं, मैंने बोला मित्रों मोस्ट ऑफ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे